भाइयों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है पटौदी रियासत। जैसा कि हमें मालूम है 1947 तक भी हरियाणा के अंदर कई रियासतें थी, जैसे दुजाना की रियासत, पटौदी की रियासत, लुहारू की रियासत, जींद की रियासत। और ये रियासतें जो नहीं, आज हमने जो नहीं वीडियो बना चुके, हम जींद रियासत के ऊपर, दुजाना स्टेट के ऊपर और लुहारू स्टेट के ऊपर। आज हम जो नहीं आपको पटौदी रियासत के बारे में बताएंगे। ये पटौदी की रियासत भी सन 1804 के अंदर जो है नहीं वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। 1803 के अंदर अंग्रेज़ों और मराठों के अंदर जो है नहीं दिल्ली पर कब्जे के लिए लड़ाई हुई, और शाह आलम, उस समय शाह आलम सेकंड जो नहीं वो द्वितीय था, वो दिल्ली का बादशाह था, लेकिन उसकी कोई पावर नहीं थी। पहले तो उसके मराठे गार्जियन थे, अब अंग्रेज़ आ गए। 1803 के अंदर इंडन नदी के किनारे जो है वो अंग्रेज़ों में और मराठों में सिंधिया में लड़ाई हुई। अंग्रेज़ों का कमांडर लॉर्ड लेक था और उसमें लॉर्ड लेक की जीत हुई, इसलिए जो 1803 में दिल्ली के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। लेकिन अंग्रेज़ जो यमुना नदी से वेस्ट की तरफ, हरियाणा की तरफ नहीं आना चाहते थे। उन्होंने हरियाणा के अंदर कई रियासतें बनवाई। जो अंग्रेज़ों की तरफ से अंग्रेज़ों की मदद में लड़े थे, उनको उन्होंने इनाम के तौर पर रियासतें दे दी। इसी तरह की एक रियासत जो है नी पटौदी रियासत थी। पटौदी रियासत को फैज़ तलब खान जो था नी वो इसका पहला नवाब था। उसने इंडन नदी की लड़ाई के अंदर लॉर्ड लेक की मदद की थी, और उसने 1826 के अंदर जब भरतपुर स्टेट के ऊपर अंग्रेज़ों ने अटैक किया, उसमें भी वो शामिल था। इसके अतिरिक्त उसने जो है नी मेवात को काबू करने में और अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा मदद की थी। इसलिए हम अंग्रेज़ों ने झज्जर की रियासत भी झज्जर का व झज्जर नवाब का जो है नी वो जीजा था, झज्जर के पहले नवाब का, नजाफत अली खान का। फैजल तलब खान को 40 गांव की रियासत मिली थी, जिसमें पटौदी सबसे बड़ा गांव था। इसलिए फैज़ तलब खान ने पटौदी के अंदर अपना महल बनाया, और उस महल से ही उसने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया उसने पटौदी को, और वहाँ से पटौदी को, रियासत को काबू किया, रेवन्यू इकट्ठा किया। इस महल के अंदर, ये महल जो 1947 के बाद इंडिया गवर्नमेंट को भारत हरियाणा सरकार को मिल गया, और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का ऑफिस होता था, और महल को गोदाम के तौर पर प्रयोग किया गया। दूसरी कुछ इमारतें जो थी वो सरकारी प्राइमरी स्कूल बनाया गया। इस फैज़ तलब खान जो है नी उसने 1857 में सावर्स की भी, जब सावर्स ने राव तुलाराम को काबू करने के लिए रेवाड़ी के ऊपर अटैक किया, उसकी भी जो है नी मैन मनी और मटेरियल से मदद की थी। उसने वो हमेशा जो नहीं 1857 में नहीं 1832 में मर गया था, सॉरी। और जो है पटौदी महल बनवाया 1832 के अंदर, वो स्वर्ग सिधार गया, और उसका बेटा जो नहीं अकबर अली जो नहीं वो नवाब बना। अकबर अली जो नहीं वो 1862 तक नवाब था, और उसी के समय में 1857 का गदर हुआ था। 1857 के अंदर अकबर अली ने जो नहीं अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जबकि हरियाणा की बहुत सी रियासतें जो है नी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी और जनता खिलाफ थी। जैसे हरियाणा का नूर मोहम्मद समद खान जो नहीं हरियाणा का रानिया का नवाब था, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। 17 जून 1857 को डांगेस्तान पर वो वानकोर्ट लैंड जो फिरोजपुर का डीसी था उसके खिलाफ, उसकी सेना खिलाफ लड़ा, लेकिन उसकी हार हो गई, और उसको 17 नवंबर 1857 को जो नहीं फिरोजपुर जेल के अंदर फांसी दे दी गई। यह हरियाणा का पहला नवाब था जिसको फांसी दी गई, और उसके परिवार के कई सदस्यों को, 9 सदस्यों के हिसार जेल के अंदर भी दिसंबर 1857 में फांसी दे दी गई। नूर मोहम्मद समद खान का जो नहीं रानिया नवाब का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी प्रकार झज्जर की रियासत को जब्त कर लिया गया, और झज्जर के नवाब को जो नहीं वो 23 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई। अब्दुल रहमान खान को
और फरूक नगर का नवाब जो था अहमद अली, उसको भी जो नहीं 23 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। बल्लभगढ़ का जो राजा था, राजा नार सिंह, उसको भी 9 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार 3 नवाब और एक राजा जो नहीं हरियाणा के अंदर फांसी दी गई थी, लेकिन अकबर अली खान अपनी रियासत को बचाने में कामयाब रहा। वह जो नहीं तन मन धन मैन मनी और मटेरियल से उसने अंग्रेज़ों की मदद की, लेकिन जनता खिलाफ थी। उसकी सेना के अंदर विद्रोह हो गया। रिसालदार शेर खान नाम के एक रिसालदार ने उसके नवाब अकबर अली के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और नवाब अकबर कई क्रांतिकारी मारे भी गए, लेकिन आखिर में नवाब अकबर अली को भागना पड़ा और जो नहीं उसे वो पटौदी छोड़कर नारनौल आ गया, क्योंकि नारनौल उस समय झज्जर की रियासत में पड़ता था और झज्जर का नवाब जो नहीं पटौदी नवाब का रिश्तेदार था। लेकिन शेर खान ने जो नहीं नवाब के खजाने को लूट लिया और फिर उसने पटौदी के साहूकार आदमियों को लूटना शुरू कर दिया। जनता उसके भी खिलाफ हो गई और पटौदी रियासत के जमींदारों ने रिवोल्ट कर दिया, शेर अली खान को मार डाला। फिर दिल्ली से जो नहीं बहादुर शाह जफर का रिसालदार शमशेर खान जो लखनऊ का था, वो सेना लेकर के आया। उसने पटौदी के ऊपर अधिकार कर लिया और पटौदी नवाब के अकबर अली के बेटे तकी खान को गिरफ्तार कर लिया और 3 लाख की मांग की। इसका जो नहीं नवाब अकबर अली ने जो नहीं बहादुर शाह जफर को 7 अगस्त 1857 को पत्र भी लिखा। उसने शमशेर खान की शिकायत की। राजा ने नवाब बादशाह ने शमशेर खान को वापस बुला लिया और 1800 जब अंग्रेज़ सेना ने ब्रिगेडियर सावर्स ने रेवाड़ी के ऊपर अटैक किया, तो इस नवाब ने जो नहीं सावर्स की सेना ने एक रात पटौदी रियासत में डेरा डाला था। राजा ने जो नहीं मैन मनी और मटेरियल से सावर्स की मदद की और इस प्रकार से वे शुरू से आखिर तक अंग्रेज़ों का वफादार रहा। इसलिए अक्टूबर 1857 के अंदर जो नहीं वो वापिस उसको पटौदी की रियासत दे दी गई। उस जो नहीं अंग्रेज़ों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार से वह दोबारा पटौदी का जो नहीं नवाब बन गया और 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद 1862 में उसका पुत्र मोहम्मद अली तकी खान जो नहीं वो गद्दी पर बैठा, लेकिन वो कोई कामयाब नवाब नहीं था। 1867 में जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका छोटा भाई जो है नी नवाब मुख्तार हुसैन खान जो नहीं वो गद्दी के ऊपर बैठा। नवाब मुख्तार हुसैन का जन्म 1856 के अंदर हुआ था। ये अकबर अली का दूसरा बेटा था। उसका 1867 के अंदर राज तिलक किया गया। झज्जर रियासत की एक शहजादी के साथ उसकी शादी हुई थी और उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम मुमताज़ हुसैन था। 22-23 साल की उम्र में बालिग होते ही जो नहीं इसकी भी मृत्यु हो गई 1878 के अंदर और उसका पुत्र मुमताज़ हुसैन जो नहीं वो झज्जर का नवाब बना। इस समय मुमताज़ हुसैन की उम्र 3 वर्ष थी और जो नहीं मुमताज़ हुसैन ने भी जब 22-23 साल का हुआ तो 1878 में नवाब बना था। 1898 के अंदर वो भी सवर्ग सिधार गया। उसका कोई वारिस नहीं था, लेकिन उसने 1884 के अंदर जो नहीं अपने रियासत के सारे जुरिडिक्शन अधिकार जो नहीं अंग्रेज़ों को दे दिए थे मुमताज़ हुसैन ने। मुमताज़ हुसैन के समय में सन 1885 के अंदर पटौदी रियासत की एक राजकुमारी थी जिसकी शादी 1853 में झज्जर रियासत के राजकुमार के साथ हुई थी। उसका नाम शहर बानो था। उसने 1885 के अंदर एक किताब लिखी उर्दू में, बीती कहानी, जिसके अंदर इस किताब का जो है नी कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर तेरा आफ्ताब ने इंग्लिश के अंदर भी जो नहीं ट्रांसलेशन किया है। इसके अंदर 1857 के गदर का बड़ा दर्दनाक और दर्दनाक वो नहीं विवरण मिलता है और जो वो सारी घटनाओं का जो नहीं आँखों देखा हाल लिखती है। मुमताज़ हुसैन जब 1898 के अंदर गुजर गया तो उसका मुमताज़ हुसैन का कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसका चचेरा भाई मुजफ्फर अली खान जो नहीं वो झज्जर का नवाब बना और वो जो नहीं वो भी 1913 में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके समय की भी कोई खास घटनाएं नहीं है। उसके बाद जो नहीं मोहम्मद इब्राहिम अली खान जो नहीं
वो उसका बेटा जो नहीं वो गद्दी पर बैठा 1913 से 1917 तक, और वो भी 4 साल के बाद सवरक सिद्धार गया 1917 में। उसके बाद उसका बेटा जो नहीं नवाब इफ्तिखार अली खान जो नहीं वो गद्दी के ऊपर बैठा, और ये 1947 में देश आज़ाद हो गया। 1948 में उसने अपनी रियासत का विलय जो है नहीं वो भारत के अंदर कर दिया। और नवाब इफ्तिखार अली खान जो नहीं वो पढ़ा लिखा आदमी था। उसने लाहौर के 1926 में लाहौर में से के अंदर वो पढ़ रहा था। 1926 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चला गया। 1928 वो बहुत ही अच्छा प्लेयर था क्रिकेट और हॉकी का। 1928 की ओलंपिक की हॉकी की जो टीम थी जिसने गोल्ड मेडल जीता था उसका वो सदस्य भी था। और जो नहीं उसका जन्म 1910 में हुआ था, और 1931 के अंदर जो नहीं वो 1930-31 के अंदर इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड की टीम का भी सदस्य था। वह इंग्लैंड की टीम का फिर 1931 में वो पढ़कर वापस भारत आ गया। 1932 में वापस इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड की टीम का भी कैप्टन रहा, और वो 1940 के अंदर भारत की क्रिकेट टीम का भी कैप्टन रहा। इस प्रकार इफ्तिखार अली हुसैन एक ऐसा प्लेयर है जो दो देशों की टीम का, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का भी और भारत की क्रिकेट टीम का भी जो नहीं वो कप्तान रहा है। उसकी शादी 1939 के अंदर भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला की सेकंड बेटी दूसरी शहजादी साजिदा सुल्ताना के साथ हुई थी। 1937 के अंदर इफ्तार अली खान ने जो नहीं पटौदी के अंदर एक शानदार महल बनवाया था, जिसका नक्शा उसने उस इंजीनियर से बनवाया जिसने कनॉट प्लेस दिल्ली बनाया था। ये शानदार महल आज भी है जिसको पटौदी प्लेस कहते हैं, और इसके अंदर फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती रहती है, और बहुत ही अच्छा महल है। आजकल ये सैफ अली खान के पास है। नवाब इफ्तार अली खान का एक छोटा भाई भी था, नवाब जोनी शेर अली खान पटौदी, जो कि 1934 के अंदर ब्रिटिश आर्मी के अंदर उसको कमीशन मिल गया था। 1947 में वह पाकिस्तान चला गया। जब 1948 के अंदर कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हुई तो वह पाकिस्तान की सेना का कमांडर था ब्रिगेडियर शेर अली खान पटौदी। और जो है नहीं देखो 1947 ने क्या गजब ढाया है। देश का ही बंटवारा नहीं हुआ, परिवारों का भी बंटवारा हो गया, और एक भाई को भाई से लड़ा दिया गया। उसका इफ्तार अली खान का ससुरा हमीदुल्ला खान भोपाल का नवाब था, वो भी जो नहीं पाकिस्तान चला गया। उसका छोटा भाई शेर अली खान पटौदी वो भी पाकिस्तान चला गया। इस प्रकार बंटवारा बड़ा दर्दनाक था। इफ्तिखार अली हुसैन खान का बेटा जो था नहीं वो मंसूर अली खान पटौदी था, वो भी भारतीय टीम के क्रिकेट रहे हैं और बड़े अच्छे कप्तान थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कार एक्सीडेंट में लंदन के अंदर एक आंख की रोशनी चली गई, और जोनी वो उसका असर उनके खेल के ऊपर भी पड़ा। 1968 के अंदर उन्होंने शर्मिला टैगोर से, जो रविंद्रनाथ टैगोर की पोती थी और भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस थी, उससे शादी कर ली। उससे उसका बेटा सैफ अली खान है, पुत्री सोहा अली खान है, एक बेटी सफ़ा अली है। सैफ अली खान और सोहा अली जो नहीं फिल्मी दुनिया के अंदर काम करते हैं। ये परिवार भारत का सबसे बड़ा हरियाणा की रियासतों का सबसे कामयाब परिवार है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 2 सेक्टरों की बड़ी महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री, और दोनों के अंदर ही इस खानदान का बोलबाला रहा है। दोनों आजकल इस खानदान का बोलबाला रहा है। और जो नहीं आजकल सैफ अली खान ने जो है 1991 के अंदर अमृता सिंह से शादी कर ली, जो कि प्रसिद्ध राइटर जो है सिख राइटर जिसने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है, वो उसकी अमृता सिंह की माँ जो है खुशवंत सिंह के भतीजे की पत्नी थी। उसकी माँ मुसलमान थी और उसका पिता सिख था। उससे 1991 में सैफ अली खान ने लव मैरिज कर ली, लेकिन उसका एक बेटा और बेटी हुए। उस बेटी जो है सारा अली भारतीय फिल्मों की बड़ी अच्छी कामयाबी हीरोइन है। 2004 के अंदर अमृता सिंह और सैफ अली में तलाक हो गया। 2012 के अंदर सैफ अली खान ने जो करीना कपूर से दूसरी शादी कर ली और उससे 2 बेटे हैं।
तैमूर और जहां आरा। तो ये एक बड़ा खाता पीता परिवार है। और जोनी 1857 के बारे में मैं बताना चाहता था कि क्या क्या घटनाएं घटी। तो इस परिवार ने जो है नी अकबर अली खान, उस समय जोनी पटौदी का नवाब था, उसने गुड़गांव के डीसी फोर्ड की बहुत मदद की थी। बिजवासन के अंदर जो क्रांतिकारियों में डीसी फोर्ड में लड़ाई हुई, उसमें पटौदी की सेना ने डीसी फोर्ड का साथ दिया था। क्रांतिकारियों को पीछे रहना पड़ा और 10 क्रांतिकारी और 20 घोड़े छीन लिए गए। लेकिन ज़्यादा क्रांतिकारियों के दिल्ली से आने के बाद फोर्ड को भी भागना पड़ा और फिर जोनी पटौदी से अकबर अली खान को भी भागकर नारनौल में शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार जोनी ये ख़ानदान जोनी अंग्रेज़ों का वफादार तो ज़रूर रहा है, लेकिन एक सभ्य ख़ानदान है। ये थी भाइयों पटौदी की मोटी मोटी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का शेयर करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।